रहीम। आज हम सब यहाँ पर वेलपुर की जगह पर मौजूद है, जहाँ पर ईदगाह और क़ब्रिस्तान का तनाज़ा बनाया गया है जानबूझकर, जबकि जो दस्तावेज़ात है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो ईदगाह के और क़ब्रिस्तान के दस्तावेज़ात है वो इतने पुख्ता है कि रोड के भी दस्तावेज़ात उसके मौजूद नहीं। यहाँ पर जो रोड है गांव में आने के लिए, जो बड़ी रोड बनी, रास्ता बना, ये क़ब्रिस्तान कमेटी और उस वक्त के मुस्लिम ज़िम्मेदारों की मरहूनी मिन्नत है कि उन्होंने उसमें से रास्ते के लिए जगह फराहम की। अब चूंकि तरक्की हो गई और लबे सड़क हो जाने की वजह से लोग उसको ये बता रहे हैं कि ये जगह ईदगाह क़ब्रिस्तान की नहीं। वक्फ बोर्ड में उसका रिकॉर्ड है, वक्फ गज़ट है, उसके अंदर रिकॉर्ड है और बाज़ाब्ता बजट सैंक्शन हुआ, उसके लिए फंड आया कि इसकी बाउंड्री वाल बनाई जाए। फिर भी वक्फ बोर्ड जो काहिली कर रहा है, सिर्फ 2 माह कबल ये गांव में बहुत बड़ा उसको लेकर कशीदगी फैली, उसके बाद वक्फ बोर्ड सिर्फ एक टीम को भिजाया, उसके बाद अब तक लापता है। ये जगह को वीडीसी और गांव की लड़ाई का जगरा बना रहे हैं, हालांकि वैसा नहीं है। वीडीसी जो कि खुद इल्लीगल है, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड को चाहिए कि अपनी जगह को आकर वो इहाता कर ले। क़ब्रिस्तान और ईदगाह कमेटी का इहाता करना चाहिए। कल निजामाबाद के रुकने पार्लिमान ने यह बयान दिया आकर यहाँ पर कि ये फेक दस्तावेजात है, तो वक्फ बोर्ड दस्तावेजात वक्फ गज़ट में है और ये भी कहा कि बुलडोजर लगाकर क़ब्रिस्तान और वहां की जो मलगियां हैं वो गिरा देने की बात कहें। आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, इस तरह की गैर जिम्मेदार गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। हम वक्फ बोर्ड से ये कहना चाह रहे कि आप कब तक इसमें गफलत बरतेंगे। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि इस वेलपुर के मामले को अगर आप हल कर देंगे तो ये गैर जरूरी मासूम लोग परेशान हो रहे हैं कि समाजी बाइकाट बार बार हो रहा और समाजी बाइकाट बर्खास्त नहीं हो रहा। इससे पहले भी कई दिन हुआ, अब 2 महीने से समाजी बाइकाट है, उसको दूर करना है। ये सब क्यों हो रहा? ये वक्फ बोर्ड काहिली कर रही। वक्फ बोर्ड अगर इसके ऊपर एक्शन लेगी, अपनी जगह को अगर वो महफूज करेंगी, तो ये सब मुसलमान जो समाजी बाइकाट का जुल्म झेल रहे हैं वो नहीं झेलेंगे। और इनके ऊपर जो कुछ तकलीफ हो रही है, या गांव में कशीदगी हो रही, नफरत का माहौल बढ़ रहा और बार बार समाजी बाइकाट जो हो रहा, अगर वक्फ बोर्ड एक्शन लेगा, अपनी जगह महफूज कर लेगा, तो यहाँ के मुसलमान इस जुल्म से छुटकारा पाएंगे। इनको जो तकलीफ हो रही उससे वो बचेंगे। आप आइए, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार सीईओ साहब से मैं दरखास्त करूंगा कि आकर इस जगह को आप महफूज कर लीजिए। और गांव वाले लड़ रहे हैं, कई अरसे से उस जगह की हिफाजत के लिए वेलपुर वाले कोशिश कर रहे हैं, और कब तक ये लोग इसके लिए लड़ेंगे? आपकी जिम्मेदारी है, महकमा है वक्फ बोर्ड का बाज़ाब्ता, आकर इस जगह को बचाना चाहिए। एक बात फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बुलडोजर का जुमला लगाकर मुसलमानों के अंदर तशवीश जो की गई, ये गलत है। यहाँ पर हम यहाँ के जो रुकने असेंबली है अब मौजूदा प्रशांत रेड्डी साहब, हम उनको भी ये कहेंगे कि आप साबिक में 10 साल मिनिस्टर थे, अब एमएलए है, मौजूदा आप चाहे तो ये वीडीसी और ये मुसलमान दोनों को बिठाकर आप सुलह करवा सकते हैं। पता नहीं आप इस मामले को 10 साल से गुज़िश्ता हल नहीं कर रहे हैं। मैं एमएलए साहब से भी दरखास्त करूंगा कि इस मामले को हल करिए और सुलह कराइए, और जो जगह है इस पर डॉक्यूमेंट, उस जगह को महफूज करिए। खामखा इसको सियासी माहौल बनाकर यहाँ के मकामी मुसलमानों को इसका क्या कहेंगे, मुसलमान इसका शिकार हो रहे हैं, यहाँ के मकामी मुसलमान परेशान हो रहे हैं। अब पहले एमएलए साहब जब खुद मिनिस्टर थे इस मसले को हल नहीं किए, अब एमपी साहब आकर बुलडोजर लगाने की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ के प्रशांत रेड्डी साहब जो एमएलए है उनसे कहना चाहूंगा कि आप दोनों को बिठाकर जो दस्तावेजात है और जो सबूत है उसकी बुनियाद पर इस मामले को हल करें और यहाँ पर जो कशीदगी बल रही है फिरका वाराना, उसको खत्म करें।